हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि बोर्ड की ओर से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है एग्रीकल्चर के अलावा और सभी सब्जेक्ट का। दोस्तों, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वहां से आंसर की मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, या फिर आप देख सकते हैं बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड ने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही माना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप इसके बाद बीसीसी का एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बीसीसी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछे जाते हैं। पिछले बार भी पूछे गए थे, 2020 में जो क्वेश्चन पेपर था उससे भी 2-3 प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे इस बार 70 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे, तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपके बीसीसी के एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देख के अच्छे से समझ जाइए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही माना गया है बोर्ड की ओर से, ताकि आप लोग एग्जाम में गलती ना करें। चलिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्या है। दोस्तों चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार में फसल तीव्रता डैश प्रतिशत होती है। तो दोस्तों, बिहार में जो फसल तीव्रता होती है वो होती है 142%, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड ने इसको सही माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे, निम्न में से कौन रबी में उपजाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लहसुन। लहसुन जो है रबी मौसम में उपजाई जाती है, यानी ठंड के मौसम में उपजाई जाती है। ठीक है, बिहार बोर्ड ने इसको सही माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन मसाला वाली फसल नहीं है। दोस्तों, मसाला वाली फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टमाटर। टमाटर क्या है, मसाला वाला फसल नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, कई बच्चे एग्जाम में क्या होता है, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, वो पढ़ते हैं निम्न में से मसाला वाला फसल है और जल्दी जल्दी में धनिया मार देते हैं। देखिए, ये स्टूडेंट भी यहाँ पे पहले धनिया मारा था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन जब सही से पढ़ा था तब वो फिर टमाटर पे सही किया। देख सकते हैं आप लोग भी। तो एग्जाम में आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन रोपण फसल है। दोस्तों, रोपण फसल कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रहे, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। बोर्ड ने ऑप्शन डी माना है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, निम्न में से कौन क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त फल है। दोस्तों, क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये। ठीक है, तो दोस्तों क्षारीय मृदा के लिए अमरूद जो है उपयुक्त फल है। ध्यान रहे आपको, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, यानी कि अमरूद जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस फल की किस्म पूसा नन्हा है। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है पूसा नन्हा, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बीएचयू का भी। ठीक है, कई बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, पूसा नन्हा किसकी वेराइटी है। दोस्तों, पूसा नन्हा जो है पपीता की वेराइटी है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, अमरूद की उपज कितनी होती है। दोस्तों, अमरूद का जो है उपज कितना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा 15 से 17 मेट्रिक टन। ठीक है, प्रति हेक्टेयर 15 से 17 मेट्रिक टन होता है प्रति हेक्टेयर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, गुलाब किस कुल का पौधा है। दोस्तों, गुलाब जो है किस कुल का, यानी किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का रोजेसी हो जाएगा। ठीक है, गुलाब जो है रोजेसी फैमिली का है। आप सभी को पता होना चाहिए गुलाब जो है रोजेसी फैमिली का है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है दोस्तों आपका, गुलाब की कटाई छटाई का सबसे उत्तम समय क्या है। गुलाब की कटाई छटाई का सबसे उत्तम समय क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अक्टूबर। यानी अक्टूबर में गुलाब की कटाई छटाई करते हैं। गुलाब की कटाई छटाई अक्टूबर में करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बैगन किस कुल का पौधा है। बैगन जो है किस कुल का पौधा है, कई बार आपको बताए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सोलेनेसी कुल का बैगन है। आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के ही जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मटर की बीज दर क्या होती है। मटर का बीज दर कितना होता है। दोस्तों, मटर का बीज दर कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं हम लोग। ठीक है, कई बार आप सभी को हम बताए हुए हैं कि मटर का बीज दर क्या होता है।
तो दोस्तों मटर का जो बीज दर होता है वो होता है दोस्तों आपका 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो आपके बोर्ड ने भी यहाँ पे ऑप्शन डी को सही माना है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। यहाँ पे हमारा राजेंद्र सोनिया किसकी किस्म है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर होगा हल्दी। राजेंद्र सोनिया जो है हल्दी का वैरायटी है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, हल्दी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, गांठ गोभी का कौन सा भाग खाने के लिए उपयोग होता है। दोस्तों गांठ गोभी का जो है खाने के लिए हम लोग तना यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी यानी कि तना को यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 हमारा है अगला, निम्न में से किसका उपयोग जेली बनाने के लिए होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आप लोग को कई बार प्रॉब्लम था कि सर यहाँ पे आम भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जेली बनाने के लिए जो है सबसे उत्तम फल है जो है वो है अमरूद, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बीसीसी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये लिख दीजिए वीबीआई। ठीक है, बीसीसी एग्जाम के लिए वीबीआई है ये। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके लिए वीबीआई क्वेश्चन है, देख लीजिए आराम से इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अगला है, निम्न में से कौन संतरा की किस्म है। दोस्तों संतरा का किस्म इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए नागपुर। नागपुर क्या है, संतरा का वेराइटी है। नागपुर क्या है, संतरा का वेराइटी है, आपको पता होना चाहिए। शाही किसकी है, लीची का है शाही। और आम्रपाली किसका है, आम्रपाली आपका आम का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन आम की किस्म है। दोस्तों अभी जस्ट बताए थे आपको आम का किस्म कौन सा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आम्रपाली क्या होगा, राइट आंसर होगा। आम्रपाली जो है आम का किस्म है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। और बाकी ये सब लीची का है, शाही और लेट बेदाना जो है ये लीची का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस फल का उपयोग सब्जी के लिए होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जिसका उपयोग सब्जी के लिए होता है। तो दोस्तों ये आप सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। लीची का नहीं होता है, अमरूद का भी नहीं होता है, बेर का भी नहीं होता है, किसका होता है, कटहल का होता है, सब्जी बनता है कटहल का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस फूल का कट फ्लावर के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों कई बार बताए थे आपको कट फ्लावर क्या होता है, एग्जाम से पहले अच्छे से आपको समझा दिए थे ताकि आप लोग एग्जाम में गलती ना करें। हमको पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हम आपको उतने अच्छे से वहाँ पे बताए थे उस क्रैश कोर्स में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न में से किस फूल का कट फ्लावर के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए गुलाब। ठीक है, गुलाब को जो आप पकड़ते हैं उसका वो बोल सकते हैं तना जो है क्या है वो कट फ्लावर है। हम बताए थे कट फ्लावर क्या होता है, जिसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा अगला है, निम्न में से किस फूल का उपयोग माला में होता है। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा कौन सा फूल है जिसका उपयोग माला बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि गेंदा का उपयोग होता है माला बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सुगंधीय पौधा है। दोस्तों लेमन ग्रास जो है क्या है, एक सुगंधीय पौधा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन औषधीय पौधा है। दोस्तों औषधीय पौधा कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए गुलाब नहीं होगा, गेंदा नहीं होगा, ये दोनों फूल का है। और मुलेठी, मुलेठी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुलेठी जो है आपका औषधि बनाने में काम आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, मटर की बीज दर क्या होती है। मटर का बीज दर क्या होता है, यही क्वेश्चन आपको इससे ऊपर भी दिया हुआ था, ध्यान देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन पीछे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ऊपर आपको बताए ही थे कि मटर का जो बीज दर होता है वो होता है 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ना की रोपाई का उपयुक्त समय क्या है। दोस्तों गन्ना जो है उसको जो है किस मौसम में लगाते हैं या फिर किस मंथ में लगाते हैं। तो दोस्तों 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, ये आपका राइट आंसर होगा। गन्ना लगाने का जो समय होता है वो होता है 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है। दोस्तों कई बार बताए थे कृषि वर्ष प्रारंभ कब होता है और खत्म कब होता है। ठीक है, कृषि वर्ष प्रारंभ होता है आपका मई जून में, ऑप्शन सी यहाँ पे जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। कृषि वर्ष प्रारंभ कब होता है, तो मई जून में। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन बहुमंजिली खेती का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन ऐसा है जो बहुमंजिली खेती का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गन्ना प्लस मूली। गन्ना प्लस मूली जो है ये होगा आपका बहुमंजिली खेती का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 26 का है, होगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 7 से कम। आपको पता होना चाहिए, आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है अम्लीय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27, निम्न में से किस फसल को सबसे अधिक पानी चाहिए। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, सबसे अधिक पानी किस फसल को चाहिए, तो धान को चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई की कुंड विधि किस फसल के लिए उपयुक्त है। सिंचाई की कुंड विधि किस फसल के लिए उपयुक्त है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गन्ना के लिए उपयुक्त है। ये जो है गन्ना के लिए उपयुक्त है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नकदी फसल है। नकदी फसल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन होगा क्या, मिर्च। आप सभी को पता होना चाहिए नकदी फसल क्या होता है। ठीक है, चलिए वैसा फसल जिसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं के लिए पूर्ति तुरंत कर सके। ठीक है, पता होना चाहिए, जिसे बेचकर किसान तुरंत पैसा कमा सके। आप स्पष्ट भाषा में बोल सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल कई बार बताए हुए हैं, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ये। तो अंतर्वर्ती फसल कौन सा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर बोर्ड ने माना है वो ऑप्शन ए मूंग को मांगा है। मूंग जो है सही आंसर यहाँ पे होना भी चाहिए। अगला है मेस्काबी किसकी किस्म है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, मेस्काबी किसकी किस्म है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, मेस्काबी किसकी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए बरसीम का किस्म है। ये किसका है, बरसीम, चारा का फसल होता है उसकी किस्म है ये। अगला है दोस्तों यहाँ पे 32, नेपियर घास की बुआई का समय क्या है। नेपियर घास की बुआई का समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर से जनवरी। अब बरसीम नेपियर घास की बुआई जो है नवंबर से जनवरी के मंथ में कर सकते हैं, और बरसीम की कब करते हैं, दिसंबर में। ठीक है, अभी ऊपर था बरसीम के बारे में इसलिए बता दिए, बरसीम का करते हैं दिसंबर मंथ में। चलिए अगला है जई का बीज दर क्या होता है। तो जई जो आपका फसल है इसका बीज दर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 34, क्या है, एमपी चरी किसकी किस्म है। दोस्तों अच्छी क्वेश्चन है ये भी। एमपी चरी जो है किसका किस्म है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्वार का किस्म है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा ज्वार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 35, निम्न में से किस फसल से चीनी तैयार होता है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल से चीनी तैयार होता है। आप लोग देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र से होंगे आप लोग तो। ठीक है, गन्ना से होता है चीनी तैयार होता है। चलिए अगला है हमारा 36, निम्न में से कौन वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए ज़रूरी है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए क्या है, केचुआ ज़रूरी है, पता होना चाहिए आपको। केचुआ को किसान का दोस्त भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 37, एजोला किस फसल के लिए उपयोगी है। एजोला क्या है, एक जीवाणु खाद है, ये किस फसल के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि धान के लिए है। एजोला जो है धान के लिए है। ये भी क्वेश्चन बीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का फल है। दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का फल इसमें से कौन सा है, जो ठंडे मौसम में होता है। ठीक है, तो 38 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेब। सेब जो है ठंडे मौसम के लिए है, लेकिन दोस्तों कई सारे वेराइटी जब आ गए हैं सेब में भी ऐसी किस्म अब का विकसित हुआ है, जो अब अपने यहाँ बिहार में भी दोस्तों सेब की खेती आप कर सकते हैं। बहुत सारे वेराइटी जैसे आए हैं सेब का, नया नया वेराइटी विकसित किया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी सेब होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है हमारा 39, निम्न में से कौन सिंचाई की नई विधि है। दोस्तों सिंचाई का एक नया विधि आया था, वो विधि कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, इसको टपक सिंचाई भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसका, टपक सिंचाई या फिर बूंद बूंद सिंचाई आप बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40,
निम्न में से कौन अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी, यानी कि अमरूद जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है, बोर्ड ने इसी को माना है। चलिए दोस्तों अगला है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग चटनी में होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चटनी में होता है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, चटनी बनाने में किसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी आम का होता है, आम का चटनी बनता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों हमारा 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से पूसा हिमोनी किसकी किस्म है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। हाँ, निम्न में से पूसा हिमोनी किसकी किस्म है। दोस्तों पूसा हिमोनी जो है वो आपका मूली का किस्म है, ठीक है, ये आपका रेडिश का किस्म है पूसा हिमोनी। याद रखिए दोस्तों, ये वेराइटीज़ वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे है, निम्न में से कौन खरीफ का उदाहरण है। दोस्तों खरीफ मौसम का खरीफ का खरपतवार कौन सा है। निम्न में से कौन खरीफ का खरपतवार है। तो दोस्तों खरीफ मौसम का जो खरपतवार होता है वो होता है ऑप्शन यानी कि सांवा। सांवा जो है खरीफ मौसम का खरपतवार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 44, 245T क्या है, ठीक है, 245T जो है क्या है, खरपतवार नाशी है, कीटनाशी है, उर्वरक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर खरपतवार नाशी, ये जो है खरपतवार नाशी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा 45, निम्न में से कौन खरपतवार नाशी का उदाहरण है। खरपतवार नाशी का उदाहरण कौन सा है, यूरिया है, 2,4-D है, या फिर राइजोबियम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2,4,5-D जो है क्या है, खरपतवार नाशी का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से कौन खरपतवार है। निम्न में से कौन है जो खरपतवार है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है जलकुंभी, ऑप्शन बी मखाना, ऑप्शन सी सिंघाड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जलकुंभी जो है एक खरपतवार है, जलकुंभी जो है आपका खरपतवार है। अगला है यहाँ पे 47, निम्न में से कौन रबी मौसम का खरपतवार है। रबी मौसम का खरपतवार कौन सा है। तो 47 का दोस्तों राइट आंसर होगा बथुआ। बथुआ जो है रबी मौसम का खरपतवार है। बथुआ जो है रबी मौसम का खरपतवार है, ठीक है। अगला है दोस्तों 48, निम्न में से कौन जीवाणु खाद यानी बायो फर्टिलाइजर कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन ए, एजोस्पाइरेलियम, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, साइड करता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, बिहार में लगभग डैश प्रतिशत वन है। दोस्तों बिहार में कितने प्रतिशत वन हैं, ठीक है, वन क्षेत्र कितने हैं बिहार में। 49 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.59%। याद रखिएगा 6.59% है। अगला है निम्न में से कैरोटीन किसमें पाया जाता है। कैरोटीन किसमें पाया जाता है, गाजर में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी गाजर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन चिनोपोडियेसी फैमिली कुल का है, यानी चिनोपोडियेसी कुल का कौन सा है, कौन सा पौधा है। ऑप्शन ए चुकंदर, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चिनोपोडियेसी का कौन सा हो जाएगा, चुकंदर। चुकंदर कौन सा है, चिनोपोडियेसी फैमिली का है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी आपका प्याज और आलू जो है सोलेनेसी फैमिली का होता है। अगला है पूसा रत्नाकर किसकी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ चुके हैं दोस्तों हम लोग। 52 का होगा पूसा रत्नाकर जो है गाजर का किस्म है, सॉरी पूसा रत्नाकर जो है प्याज का किस्म है, ठीक है। 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे प्याज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है शरद प्रभा किस फूल की किस्म है। शरद प्रभा जो है किस फूल का किस्म है, गुलदाउदी का है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 54, वर्ल्ड न्यूज़ किस फूल की किस्म है। कई बार बताए हैं दोस्तों, वर्ल्ड न्यूज़ किस फूल की किस्म है। ऑप्शन सी यहाँ पे हुआ डहेलिया का किस्म है, ये जो है डहेलिया का किस्म है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, निम्न में से किसका उपयोग सर्दी जुकाम में होता है। दोस्तों सर्दी जुकाम में किसका उपयोग होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 55 का आंसर होगा ऑप्शन ए मेंथा तेल। मेंथा तेल का उपयोग करते हैं दोस्तों सर्दी जुकाम में, या फिर सर दर्द करता है तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 56, गिलोय के किस भाग का उपयोग होता है। गिलोय का किस भाग का उपयोग होता है। दोस्तों गिलोय जो है आपका एक ये है मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है। इसका कौन सा भाग उपयोग करते हैं, तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तना का। इसका जो है तना उपयोग करते हैं मेडिसिन बनाने में। चलिए अगला है 57, निम्न में से कौन फल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से फल कौन सा नहीं है, आम, अमरूद, पपीता या फिर धान। तो धान जो क्या है फसल है, अनाज वाली फसल है, तो यहाँ पे ये धान जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 58, निम्न में से एक वर्षीय फसल नहीं है। इसमें से कौन ऐसा है जो एक वर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे होगा दोस्तों आपका चुकंदर जो है 2 वर्षीय होता है, आपको पता होगा, चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़े होंगे आप लोग अच्छे से। अगला है निम्न में से कौन गर्मा फसल का उदाहरण है। गर्मा फसल का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए खरबूजा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, खरीफ फसल की बुआई का समय क्या है। खरीफ मौसम की बुआई कब करते हैं दोस्तों, जून जुलाई में करते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 का होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए यहाँ पे है ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन मसाले वाली फसल नहीं है, फसल है, ठीक है। निम्न में से कौन मसाले वाली फसल है, तो दोस्तों मसाला वाला फसल कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन ए आलू है, नहीं होगा धनिया, हाँ हल्दी हो सकता है। हल्दी जो क्या है मसाला वाली फसल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। चाय नहीं है, गन्ना नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन गेहूं की किस्म है। दोस्तों गेहूं का किस्म कौन सा है, तो दोस्तों गेहूं का किस्म यहाँ पे कौन हो जाएगा, 62 का राइट आंसर होगा PBW373। ये जो है आपका ऑप्शन ए वो जो है गेहूं का किस्म हो जाएगा, गेहूं का किस्म है ये ओराइजा 644 गोल्ड और PHB 71 जो है ये धान का होता है। चलिए दोस्तों 62 हो 63 पे आ चुके हैं हम लोग। गेहूं की बीज दर क्या है। दोस्तों गेहूं का बीज दर कितना होता है, तो दोस्तों गेहूं का जो बीज दर होता है वो होता है 120 या 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी 125 दिया हुआ है, तो इसको सही मानिए, ऑप्शन सी यहाँ पे 125 होगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग ब्रेड बनाने में होता है। दोस्तों ब्रेड बनाने में किसका उपयोग होता है, सिंपल क्वेश्चन है, गेहूं का होता है, गेहूं या आटा का, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन चारा की फसल नहीं है। निम्न में से कौन चारा की फसल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अरहर। अरहर क्या है चारा का फसल नहीं है, बाकी मक्का ज्वार जई ये सब क्या है पशु के चारा में उपयोग होता है, लेकिन अरहर का उपयोग पशु के चारा में नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसका उपयोग बोरा बनाने में होता है। दोस्तों बोरा जो आजकल मिलता है मार्केट में उसको किस चीज़ से बनाया जाता है, तो दोस्तों सिंपल है, जूट से बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला है हमारा 67, निम्न में से कौन तेलहनी फसल है, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सा है, तो दोस्तों चना नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा, तीसी जो है क्या है ऑयल सीड क्रॉप है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसी। अगला है दोस्तों 68 हमारा ऊपर है, 68 सबसे ऊपर में है दोस्तों, चलिए देखते हैं, ठीक है, शायद यही है, सॉरी दोस्तों 68 यहाँ पे नहीं हमारे पास है, 69 देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन सही से यहाँ पे ये नहीं किया गया है, 69 है दोस्तों, निम्न में से किस फसल को सबसे अधिक पानी चाहिए। दोस्तों जो है सबसे पानी जो है सबसे अधिक किसको चाहिए, तो धान को चाहिए। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे लगता है रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो ऑप्शन बी धान यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, सिंचाई की कुंड विधि किस फसल में उपयोगी होती है। सिंचाई का कुंड विधि किस फसल के लिए उपयोगी है, तो दोस्तों 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चना के लिए होता है,
ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चना। तो दोस्तों ये आपका जो था बोर्ड के अनुसार जो भी क्वेश्चंस का आंसर रिलीज़ किया गया था वो सारे मैं आपको यहाँ पे बता दिया था। ये सेट आपका हमारा बी था, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगता है ये गलत हो गया था यहाँ पे, इसलिए रिपीट हुआ क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये आपका सेट बी था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो बताया हूँ ये सेट बी से बताया हूँ, यहाँ देखिए सेट बी लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए या फिर सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी एग्जाम दीजिएगा उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो दोस्तों अभी से ही आप देख लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।